कहानी की शुरुआत में हम एक ठरके लड़के बॉबी को देखते हैं जो कि कुड़ियों को डांस प्रैक्टिस करता देखता है। उसकी आंखों में तड़प और भूख साफ दिखाई देती है। अपनी क्लास में थ्योरम्स पढ़ने के बजाय वो उनके ठुमके देखता है। जहां क्लास खत्म होने के बाद बॉबी और उसका दोस्त गर्ल्स की बातें करते हैं। उन्हें इस बात का भी डर था कि पूरी स्कूल लाइफ बीत गई और उन्होंने एक लड़की नहीं फंसाई जहाँ कुछ महीनों बाद कॉलेज शुरू हो जाएंगे। इतने में वहाँ तीसरा दोस्त बिल्ली आता है। क्योंकि तीनों ही लड़कियों के मामले में ढिल्ले थे, वो डिसाइड करते हैं क्लब जाने की, क्योंकि वही एक स्थान है जहां उन तीनों को लड़कियां प्राप्त हो सकती हैं। बॉबी अपने दोस्तों को अकेला ही जाने को कहता है क्योंकि उधर बॉबी के बचपन की क्रश बोनी उससे मिलने आती है। वैसे तो बॉबी हर पल बोनी के नाम के माला जपता था, मगर वो उसे दाना तक नहीं डालती। वो एक दूसरे के कपड़ों में साइन मारते हैं और गुड बाय करते हुए बोनी बॉबी के कट्टर दुश्मन बंटी की कार में बैठ चले जाती है। अगली सुबह बॉबी को हम उसके डैड के साथ बैठा देखते हैं, जहाँ डैड बॉबी से पूछते हैं उसका फ्रेंच का पेपर कैसा गया था। वो कहता है डैड एकदम फर्स्ट क्लास। इतना सुनते ही डैड उसे अब तो सच बोल भोंदू। बॉबी की फ्रेंच में री आती है, इसलिए उसके पिता ने टीचर से बात करी थी। यहाँ बॉबी कहता है बाकी सब तो ठीक है डैड, लेकिन टीचर लेडीज है ना, क्योंकि मुझे मर्दों का पढ़ाया समझ नहीं आता। ये कहकर बॉबी वहाँ से स्विमिंग के लिए निकल जाता है। वो तैर ही रहा था कि इतने में वहाँ फ्रेंच टीचर टेरी आ जाती है। वो बॉबी से बड़े ही प्यार से मिलती है कि पढ़ाई वो कल से शुरू करेंगे। इसके बाद टेरी बॉबी के फादर से कमरे में पैसों की बात करती है। क्योंकि वो खानदानी रईस थे, इसलिए बॉबी के फादर $10,000 ज्यादा देने को तैयार हो जाते हैं ताकि टेरी उनके साथ ही घर में रहे, जिस पर वो मान जाती है। अगले दिन टेरी बॉबी को पढ़ाने की कोशिश करती है, मगर निकम्मे का ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं होता। वो टेरी से उल्टा पर्सनल सवाल पूछता है कि आपका कोई बॉयफ्रेंड है कि नहीं। इस पर टेरी मना करती है कि पहले कभी था, अब नहीं। ये सुन बॉबी खुश। उसी रात तीनों दोस्त क्लब पहुँचते हैं। वहाँ तीनों अलग अलग हो जाते हैं, जहाँ बॉबी बिना कोई वक्त गवाए बारटेंडर पे ही लाइन मारता है। वो उससे मीठी मीठी बातें करके अपने जाल में फंसाता है और कार में बुलाकर वो भी शुरू ही हुए थे कि उस बारटेंडर का आशिक अपनी बुलेट गैंग लेकर वहां पहुंचता है। क्लब के अंदर उसे मालूम चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड को एक 18-19 साल का लड़का अपने साथ ले गया था। यह सुनकर वो बेहद गुस्से में बाहर निकलता है और पूरी पार्किंग में बॉबी को मार डालने की धमकी देता है। वहीं अंदर कार में दोनों उसकी चीखें सुन लेते हैं। बारटेंडर बॉबी को भाग जाने को कहती है, इसलिए बॉबी गाड़ी के नीचे ही छिप जाता है। उधर गुंडों के हाथों जैक लग जाता है। जैक को बॉबी समझकर लोग मारने लगते हैं कि इतने में बारटेंडर उनको रोकती है। वो अपने आशिक को कहती है कि मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए कि इस लंगूर को मैं अंगूर दूं। और दूसरी तरफ बॉबी मौके का फायदा उठाकर अधनंगा ही घर की ओर गाड़ी भगाता है। वहीं बॉबी घर में टहल रहा था कि बॉबी पूल में नहा रही थी, जिधर वो पत्तों के पीछे छुपकर टेरी को नहाता देखता है। इसके अगले दिन टेरी बॉबी को पढ़ा रही थी, मगर बॉबी अपनी खुद की इमेजिनेशन में कहीं खो सा गया था, जिसमें वो टेरी को पप्पियों से झप्पियां दे रहा होता है कि टेरी उसे ख्यालों से जगाकर पढ़ने को कहती है। पढ़ाई के खत्म होने के बाद बॉबी और उसका दोस्त जैक हर रोज की तरह लड़कियों की डांस प्रैक्टिस देखने टाइम से पहुंच जाते हैं। इस तरह काफी हफ्ते बीत जाते हैं। टेरी और बॉबी दोनों साथ में पढ़ते और मौज मस्ती करते हैं। बॉबी की फ्रेंच अब धीरे धीरे सुधर रही थी, जहां टेरी के दिए प्रैक्टिस पेपर में वो अच्छे मार्क्स लाता है। इसलिए टेरी बॉबी को रेस्टोरेंट में घुमाने ले चलती है। दोनों लंच कर ही रहे थे कि टेरी का बॉयफ्रेंड उन्हें देख लेता है। वो उनके पास आता है, जिधर बॉयफ्रेंड टेरी से पूछता है ये तुम्हारा छोटा भाई है क्या। इस बात पर बॉबी खुद पर शर्मिंदा महसूस करता है। इधर बॉबी टेरी से पूछता है ये तुम्हारा पापा है, और दोनों एक दूसरे को बस घूरते हैं कि इतने में टेरी के बॉयफ्रेंड को एक कॉल आती है। उसे कॉल पर बिजी पाकर दोनों वहां से जाने लगते हैं, जिधर वो स्कूटर के पीछे भागता उन्हें रोकता, मगर दोनों से उंगली दिखाकर निकल जाते हैं। वो सिर्फ स्कूटर का नंबर ही लिख पाता है। उसी रात बॉबी अपनी एक्टिवा से घर की ओर जा रहा था कि लाल बत्ती में उसे एक लड़की दिखाई देती है जो कि टेलीफोन से बात कर रही थी। उसकी सुंदरता में बॉबी कहीं खो सा गया था। वो अपनी इमेजिनेशन की बदौलत उसके साथ रोमांस करने लगता है कि पीछे आता ट्रक का हॉर्न उसे दोबारा होश में लाता है। ड्राइवर ने जाने अनजाने उस लड़की को बॉबी से बचा लिया था। जहां वो घर पहुंचकर ये देखता है कि उसकी टीचर स्विमिंग कर रही है। अपनी टीचर को नहाता देख बॉबी ऐसे खुश होता है जैसे उसने दुनिया देख ली। वो बॉबी को रंगे आंखों पकड़कर समझाती है कि किसी को चोरी छिपकर नहाता देखना अच्छी बात नहीं। अगले दिन बॉबी को टेरी कहीं दिखाई नहीं देती। वो उसे पूरे घर में खोजता है। बॉबी अपनी मॉम से पढ़ाई का बहाना मार के टेरी के बारे में पूछता है, जिस पर वो बताती है टेरी एक आदमी के साथ बाहर गई है। और कुछ ही पल में टेरी अपने बॉयफ्रेंड के साथ लौटती है। बॉबी देखते ही समझ चुका था इनका दोबारा पैचअप हो गया है। वो टेरी को मन ही मन अपने बॉयफ्रेंड से दूर हो जाने को कहता है, मगर वो ये बात कह नहीं पाता। जहाँ उसी सेम रात टेरी अपने बॉयफ्रेंड से मिलने उसके घर पहुँचती है, मगर गराज में स्टार्ट गाड़ी के अलावा एक दूसरी आवाज भी थी। टेरी उस आवाज निकालने वाले को देखती है तो वो होश खो बैठती है। गाड़ी में उसके बॉयफ्रेंड के साथ एक और महिला मौजूद थी। टेरी अपनी जगह में
किसी और को पाकर आग बबूला थी। उसके हाथों में जो लगता वो उससे ही अपने बॉयफ्रेंड को मारती है। आगे हम टेरी को अकेला बैठा देखते हैं। इस इंसिडेंट के बाद वो काफी गम में डूबी बैठी थी कि उधर बॉबी पहुंचता है। वो टेरी से इतनी रात अकेले बैठने की वजह पूछता है, जहाँ टेरी बॉबी को अपने बॉयफ्रेंड की सारी करतूतें बताती है। मन ही मन बॉबी तो बेहद खुश हो जाता है। उस रात टेरी पूल में नहा रही होती है और बॉबी बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी आंखें सेक रहा था, जिधर टेरी उसे भगाने के बजाय पूल में खींच लेती है और दोनों एक कपल की तरह पूल में नहाते हैं। सीन कट होता है। हम बॉबी को टेरी का रूम नॉक करता देखते हैं। टेरी उसे कुंडी न खड़काओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा कमरे में बुला लेती है। वहीं अगले दिन घर में एक पार्टी होती है। आज बॉबी का जन्मदिन था। टेरी भी जश्न मनाने नीचे आ रही थी कि बॉबी के पिता उसे कुछ बात करने के लिए रोकते हैं। वो उनके सामने बैठ जाती है। बॉबी के फादर सीधे मुंह पर कहते हैं, मेरी एक दिन की दुल्हनिया बन जा। टेरी जवाब देते हुए कहती है कि जाकर अपनी उम्र की ढूंढ और ठरकी कहकर बाहर चले जाती है। यहाँ साफ तौर पर बॉबी अपने फादर पर ही गया था। उस शाम पार्टी खत्म होने के बाद बॉबी टेरी के दरवाजे पर दस्तक देता है, जिधर टेरी उसे समझाती है कि हमारे बीच जो कुछ भी है दुनिया उसे ठरक के नाम से जानती है। मगर बॉबी के काफी जिद करने पर वो उसे अंदर बुला लेती है, जहाँ सूरज उगते ही बॉबी पतलून को संभालते हुए अपने कमरे में चोरी छिपे घुसता है और सामने पड़ी मेज पर ही सोने का नाटक करता है। उसी वक्त उसके पिता कमरे में आते हैं। अपने बेटे को कुर्सी पर ही सोता देख उन्हें लगता है बीती रात बॉबी जोरों शोरों से पड़ा है, मगर हम जनता को ही पता है इसका असली सच। वहीं दोपहर को टेरी का बॉयफ्रेंड घर आकर बॉबी को कहता है, जाकर टेरी को बुला छोटे। यह सुन बॉबी टेरी के बॉयफ्रेंड से कहता है, इस छोटे ने ही वड्डे वड्डे काम किए हैं, और उसके घर से निकल जाने को कहता है। मगर ना जाने पर बॉबी अंदर से पिस्टल लाकर उस पर तान देता है, जिधर टेरी के बॉयफ्रेंड को फिलहाल भागना ही पड़ता है। वहीं शाम को बॉबी पार्क में किस करने के 101 तरीके पढ़ रहा था कि उधर बोनी साइकिलिंग करते हुए पहुंचती है। वो बॉबी को किताब पढ़ते हुए देख लेती है, जहां बॉबी तो शर्म से डूब रहा था और बोनी एक स्माइल देकर वहां से चले जाती है कि लड़का बड़ा हो गया। अगली सुबह बॉबी की पूरी फैमिली एक हफ्ते की छुट्टी पे चले जाती है। मौका पाते ही बॉबी सभी नौकरों की छुट्टी करता है। वो उनसे एक हफ्ते बाद ही अपनी शक्ल दिखाने को बोलता है। इसके बाद बॉबी और टेरी पूरे हफ्ते सिर्फ घूमते और मजे करते नजर आते हैं। जहां हफ्ते बाद सारी फैमिली घर पहुंचती है। वो सभी बैठकर डिनर कर रहे थे कि बॉबी के पिता उसे कल फ्रेंच के पेपर के लिए गुड लक विश करते हैं। बॉबी खाना खाकर टेरी के साथ रिवीजन करता नजर आता है। साथ में उसका मूड भी बन जाता है, मगर टेरी उसे मना करते हुए सिर्फ कल के पेपर पर फोकस करने को कहती है। बॉबी अपने कमरे में जाने से पहले टेरी को एक आखिरी स्मूच करता है, जो कि उसके फादर कमरे की खिड़की से देख लेते हैं कि लड़का जवान हो गया है। सुबह होते ही हम टेरी और बॉबी को साथ एग्जाम सेंटर में देखते हैं। उसके पेपर में 90% आए थे। दोनों बेहद खुश होकर बीच में सैर करने के लिए जाते हैं। उधर टेरी कहती है, मेरा काम अब खत्म हुआ, इसलिए मैं कल ही गाँव के लिए निकल रही हूँ। बॉबी ये सुनकर काफी दुखी होता है, मगर वो ये बात टेरी को नहीं बोलता। जहाँ सीन कट होता है, हम दोनों को घर में आता देखते हैं, जिधर बॉबी के पिता उसका स्वागत पान बहार के साथ करते हैं और पर्सनली रूम में बुलाकर टेरी के खिलाफ भड़काते हैं कि बेटा, टेरी ने तेरे साथ अफेयर सिर्फ इसलिए किया ताकि वो तुझे फ्रेंड्स जरा हट के सिखा सके। उसने तुझे ज्यादा पैसों के लालच में सिखाया है। रही बात अफेयर की, तो तू टीचर ना बदले, इसलिए वो तेरे साथ जुड़ी रही। यह सुन बॉबी का खून उबल जाता है। वो गुस्से में टेरी को भला बुरा कहने लगता है, जिधर पहली बार उसे एक थप्पड़ पड़ता है। वो बेहद ही गुस्से के साथ घर से निकल जाता है। अपने गुस्से को बॉबी स्कूटी पे निकालता है, उसे तेजी के साथ दौड़ाकर, मगर मोड़ पर वो अगली ब्रेक दबाने के कारण उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उसके संतरे छिल जाते हैं। आगे हम उसे बोनी के घर में झांकता देखते हैं। वो बोनी को बाहर बुलाता है। उसके आते ही बॉबी अपने दिल की बात कहता है कि उसने बचपन से ही सिर्फ तुम्हें और तुम्हें ही चाहा है। इतना बड़ा झूठ बोलकर वो बोनी को बेहद ही पैशन के साथ किस करने लगता है। यह बॉबी टेरी का चैप्टर खत्म और बॉबी बोनी का पार्ट शुरू हो जाता है। वही मूवी के लास्ट सीन में टेरी अपने गाँव की ओर रवाना हो रही थी, जिधर बॉबी टेरी को सॉरी कहते हुए गुड बाय करता है। इसी के साथ एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।